वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये 11 मई 2025 में जो झारखंड बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसके रीजनिंग के क्वेश्चन है। ये प्रथम शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है एनालॉजी का और ये क्या बोला जा रहा है कि ओमेन का संबंध जो है गायनकोलॉजिस्ट से है, उसी तरह बॉन का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क से होगा। तो ये जो है रोग विशेषज्ञ और जो उससे रिलेटेड पर्सन है या बीमारी है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए ओमेन का स्त्री रोग विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं, गायनकोलॉजिस्ट। और जो हड्डी के रोग विशेषज्ञ होते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ, बॉन मतलब क्या हो गया, हड्डी। तो हड्डी से रिलेटेड जो रोग विशेषज्ञ होते हैं उसको क्या, ऑर्थोपेडालिस्ट कहते हैं। ठीक है, हड्डी रोग विशेषज्ञ। ऑन्कोलॉजी किससे रिलेटेड होता है, ये कैंसर से संबंधित जो रोग विशेषज्ञ होते हैं उसको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। पेडियाट्रिशियन जो होता है ये क्या होता है, बच्चे से संबंधित जो रोग विशेषज्ञ होते हैं वो होते हैं, यानी कि शिशु रोग विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिशियन। ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो ये किडनी 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 से संबंधित जो रोग विशेषज्ञ होते हैं उसको ये बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। 15 का संबंध 46 से है, उसी तरह 16 का संबंध इससे होगा। तो 15 से हम 46 कैसे ला सकते हैं, हम देखते हैं कि 15 गुना 3 45 होता है और एक जैसे जोड़ते हैं हम इसमें 1 तो हो जाता है 46। सेम इधर करेंगे, 3 + 1 कर दिए, 16 48 + 1 49, यानी तिगुना से एक अधिक। ठीक है ना, तिगुना से एक अधिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 से 124। हम जानते हैं कि 5 पर क्यूब करते हैं तभी मेरा 125 जो होता है ये क्यूब होता है। इसमें -1 कर देंगे तो 124 आएगा। इसी प्रकार 6 पर क्यूब करेंगे तो 216 आया, लेकिन एक माइनस करना है यानी कि 215 होगा इसका करेक्ट आंसर। सारे सवाल आसान पूछे गए थे। देखिए VLQ है, UKP है, TJO है। नेक्स्ट क्या होगा, तो ये ग्रुप में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये कभी कभी क्या पूछा जाता है कि इनके बीच में जो संबंध है ये संबंध यहाँ होगा, इसका संबंध यहाँ होगा, यहाँ भी वही संबंध होगा। और कभी कभी क्या पूछा जाता है कि एक दूसरे के साथ रिलेशन, जैसे यहाँ पर देखिए। आप क्विक आंसर कैसे निकालिएगा, यहाँ देखिए कि लास्ट अगर जाइएगा, लास्ट वाला तो सब जो है अलग अलग दिया है, सब अलग अलग दिया है। तो लास्ट वाले का रिलेशन देखिए, ये दो में सिमिलर है। ठीक है, तो कोई भी आप निकालिए, क्योंकि देखिए दो में सिमिलर, हर पोजीशन में दो दो सिमिलर मिलेगा। तो आप क्यू को पहले लेके चलिए, क्यू से पी हो गया, पी से ओ हो गया, ओ से क्या होगा नेक्स्ट। जैसे क्यू से क्या करेंगे, एक माइनस किए तो पी हुआ, पी से एक माइनस किए तो ओ हुआ, ओ से एक माइनस किए, ओ होता है 15 नंबर पे, एक माइनस किया तो लास्ट में क्या होगा, एन होगा। ये लास्ट वाला है तो लास्ट वाला एन आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये भी देखिए कैंसिल हो गया। और करेक्ट आंसर लास्ट वाले से डिसाइड हो गया, सिन हो गया। और बाद बाकी निकालना चाहते हैं तो देखिए पहले का देखते हैं। पहले से एक यहाँ माइनस किए तो यू हुआ, यू से एक पीछे चले गए तो टी हुआ, टी से एक पीछे चले गए तो एस हो जाएगा। बीच में उसी तरह देखिए एल के एक एक माइनस सब में हुआ है। ठीक है, तो सभी पोजीशन में सभी लेटर में एक एक माइनस करके नेक्स्ट लाया गया है, तो सीन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ भी वाइब्ड है तो W से X आ गया, यानी कि W में क्या कर दिए हम, +1 कर दिए। X से एक प्लस कर दिए तो Y आ गया, Y से एक इंक्रीज कर दिए तो क्या होगा, Z होगा। तो Z से स्टार्ट होने वाला ही 3 है, हम लास्ट वाला अब निकाल लेते हैं। E के बाद देखिए E से एक माइनस हुआ तो D, D से एक माइनस हुआ तो C, अब C से एक माइनस हुआ तो B होगा, यानी लास्ट वाला B होना चाहिए। देखिए यही है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, फिर इसमें भी उसी तरह देखिए ई से जे हुआ, फिर जे से ओ हुआ। अब देखिए ई से जे, ई होता है 5 नंबर पे,
जे होता है 10 नंबर पे यानी कि +5 इंक्रीज हो गया। ये होता है 15 पे तो यहाँ भी +5। तो रिलेशन +5 इंक्रीमेंट का है तो यहाँ भी +5, 15 5 प्लस कितना हो गया 20 हो गया। और 20 किसका होता है टी का होता है, यानी टी से रिलेशन स्टार्ट होने वाला यही है। ये भी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी आप लेटर को ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात देखिए इसको कम समय में कैसे कीजिएगा कि हमेशा याद रखिए यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है उसका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। यदि स्टेटमेंट मेरा नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन भी हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा। तो ये दोनों देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट में कहीं भी नेगेटिव है, नो नो सम नॉट ये सब का तो प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है, इसलिए ये नेगेटिव तो होगा ही नहीं, कोई भी ए नहीं है। ये डायरेक्टली आपको कट कर देना है क्योंकि यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव कथन का जो है हमेशा निष्कर्ष क्या होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब देखिए कुछ ए बी है, सभी बी सी है तो कुछ ए सी है। कैसे देखिए कुछ ए क्या हो गया बी हो गया, तो कुछ ए बी हो गया तो ए का एरिया बी के साथ क्या होगा कॉमन होगा। अब देखिए सभी बी अगर सी हो जाएगा तो सभी का सभी बी को सी के अंदर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जब सभी बी अगर सी हो गया तो यहाँ पर देखिए ये देखिए ए का एरिया यहाँ पर था, ठीक है, सी का एरिया देखिए यहाँ से ऐसे हो गया, ये वाला हो गया, यानी कि आप बोलिएगा तो ए और सी भी देखिए आपस में क्या हो गया कॉमन हो गया। तो कुछ का संबंध क्या होगा सही होगा। तो केवल एक निष्कर्ष क्या है पहला वाला निष्कर्ष सही है। दूसरा वाले देखिए सभी बी क्या है, अब देखिए एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा तो कंक्लूजन पॉजिटिव भी बन सकता है नेगेटिव भी बन सकता है। ठीक है, अब दोनों अगर मिलाकर बोलेंगे तो हमेशा नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर क्या कंक्लूजन बनेगा नेगेटिव ही कंक्लूजन बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है ए और बी और सी है, तो यहाँ पर सी और बी है, यानी कि तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है मिलाकर तो नहीं, सी और बी डायरेक्ट जो है दूसरे स्टेटमेंट से इसको बनाया गया है। तो आप जो है वेन डायग्राम बनाइए, सभी ए क्या है बी है तो सभी ए मेरा क्या हो गया देखिए बी हो गया। और कोई बी सी नहीं है, कोई बी जो है सी नहीं है, इसका मतलब बी वाला जो है सी में नहीं जाएगा, सी वाला बी में नहीं आएगा। तो कुछ ए क्या है सी है। देखिए ए और सी के बीच में क्या है नेगेटिव रिलेशन है, यहाँ पर पॉजिटिव दिया है तो ये कट। ठीक है, अगर कोई बी सी नहीं है, सी वाला बी के अंदर नहीं जाएगा, बी वाला सी में नहीं जाएगा। जब बी वाला सी के अंदर नहीं जाएगा तो ए तो बी के ही अंदर है, ए वाला भी सी में नहीं जाएगा, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ क्या बोला है कुछ ए सी है। अब कोई बी सी नहीं है, ठीक है, कोई बी सी नहीं है यानी कि नो सी इज बी। अगर कोई सी बी नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कथन निकले नो बी इज सी भी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि नो बी इज सी है, कोई भी बी अगर सी नहीं है तो कोई भी सी बी नहीं होगा, तो ये दोनों कथन सही हो गया। तो इसमें जो है केवल दूसरा वाला निष्कर्ष निकल रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो है इससे क्या एक सार्थक शब्द बना सकते हैं PRAT। अगर ध्यान से देखिएगा इसको आप तो इससे जो एक सार्थक शब्द बनेगा अपार्ट बनेगा APART। आप सभी जो डायरेक्ट देखिए कभी कभी हो सकता है इसे नहीं पता चलेगा, आप जो है डायरेक्टली जो है इसको उठा के देखिए 3 4 5 1 2, तो जैसे 3 4 1 5 2 तो यहाँ से कर सकते हैं 3 4 AA, 5 को जैसे हो गया टी हो गया 1 2, आपको पता चल जाएगा बनेगा कि नहीं ये ए या PTPR, इससे ये तो हुआ नहीं। ये देखिए 4 1 3 5 2, 4 1 3 5 2, 4 1 तो 1 P, ठीक है, 3 मतलब क्या हो गया ए हो गया, 5 का अर्थ क्या हो गया, 5 का अर्थ क्या हो गया टी हो गया, 2 का अर्थ क्या हो गया, ये भी कुछ बना क्या नहीं बना। देखिए 4 का अर्थ क्या हो गया ए हो गया, 1 का अर्थ पी हो गया, 3 का अर्थ ए हो गया, 2 का अर्थ क्या हो गया आर हो गया, और 5 का अर्थ देखिए अपार्ट मतलब क्या हो गया अलग, तो ये सार्थक बन गया, एक ही बनेगा कोई,
तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ये वाला देखिएगा, इससे क्या बनता है, तो इससे क्या बनेगा, देखिए पॉज बनेगा। उसी तरह करके देखिएगा, PAUSE पॉज मतलब रोकना। तो P के लिए क्या दिया गया, 1 दिया गया, A के लिए क्या दिया गया, 3, और लास्ट में क्या होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, यानी कि 5 और 2 होना चाहिए। 5 2 देखिए कहाँ पर है, 5 2 लास्ट में यहीं पर है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, x जो है y के उत्तर में है। आपको बेसिक जो यूज़ करना है ये वाला करना है। ऊपर नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर क्या लेते हैं, वेस्ट लेते हैं। अब x जो है y के उत्तर में है, तो y के उत्तर में x हो गया, तो ऊपर दे दीजिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, y z के पश्चिम में है, तो y को जो है पश्चिम में करना है, तो z को कहाँ पर रखना होगा, ईस्ट में रखना होगा, क्योंकि पूरब और पश्चिम अपोजिट होता है। y और z, अगर y जो है z के पश्चिम में है, यानी z कहाँ होगा, पूरब में होगा। उसी तरह z और a के दक्षिण में, z अगर दक्षिण में है तो a कहाँ होगा, नॉर्थ पे होगा। a कहाँ होगा, नॉर्थ पे। अब देखिए y के रिस्पेक्ट में a का पूछ रहा है, y के रिस्पेक्ट में a का पूछ रहा है, तो ये देखिए कॉर्नर डायरेक्शन में है। तो कॉर्नर डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, ये किसको संबोधित करेगा, अगर मान लो y को आप मिड पॉइंट मानेंगे, तो ये क्या नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया, इधर ईस्ट होता है, नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये जो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या हो गया, उत्तर पूर्व, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा ये वाला छोड़िए, ये वाला नहीं आया था। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, एक लड़का पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़कर जो है 4 किलोमीटर चलता है। आप इससे निकाल सकते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट लेते हैं, फिर लेते हैं साउथ और वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ, जैसे इसको क्या करते हैं आप क्लॉकवाइज में डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन इससे बना सकते हैं आप। नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको लिखे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, वही लिखे। पूर्व की ओर 3 किलोमीटर कोई लड़का चलता है, तो पूर्व के नीचे 3 लिखिए। बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो अपना बाएं और दाएं, तो आपका बाएं किधर होगा, इधर होगा, तो ईस्ट का बाएं भी क्या लीजिए, नॉर्थ लीजिए, और यहाँ पर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी, तो देखिए प्रारंभिक कहाँ से चला, ईस्ट से चला था, कहाँ से चला था, ईस्ट से चला था, यहीं तक। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया, इन्हीं के बीच की दूरी। अब क्या बोला है, न्यूनतम दूरी निकालना है। न्यूनतम दूरी निकालना है मतलब क्या है, जैसे 3 4, और इसका जो है आप ट्रायड नंबर जो पता होगा वो होगा 5, 3 4 और ये क्या हो गया 5, तो ये हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, ये 3 4 है, तो यही न्यूनतम दूरी होगा इन दोनों के बीच में, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में न्यूनतम दूरी निकालना है। तो ये कितना होगा, 5 होगा। कैसे, अब नहीं अगर पता है तो हाइपोटेनस से 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस मान लिया एक्स पर स्क्वायर है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 16 प्लस 9 बराबर 25, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 5 किलोमीटर होगा। यही अभी जो है पैटर्न चल रहा है, यही बनाने का, इसी तरह बनाना चाहिए। नहीं तो देखिए हमको पता है कि डायरेक्शन का केस में जब भी राइट बोलेगा, दाएं बोलेगा, तो कहाँ पर क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, और लेफ्ट बोलेगा, बाएं मुड़ेगा, तो कहाँ मुड़ते हैं, एंटी क्लॉक मुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूर्व की ओर कोई चल रहा है, तो पूर्व डायरेक्शन इधर होता है। अभी हमने कहा ऊपर में नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, तो पूर्व डायरेक्शन ये है। बाएं मुड़ना है, बाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, मतलब ऐसे चलना है, तो ये देखिए ऐसे ऊपर की ओर मुड़ गए। ठीक है, ऊपर मुड़ना है, घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ना है, यानी कि ऊपर की ओर मुड़ना है। अब देखिए यहाँ पहुँच गए, पहले यहाँ था, यहाँ पहुँच गए, ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो यही वाला डिस्टेंस निकालना है। तो ये मेरा कितना था, 3 था, और ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये क्या हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर हो गया √25, और ये कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। तो यही वाला निकालने बोल रहा है। ये देखिए विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है। ये पहला रो है,
ये दूसरा रो है, तीसरा रो है। देखिए ये वाला जो है कॉर्नर के हिसाब से, इस कॉर्नर से आप क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में मुड़ जाएंगे। ठीक है, घड़ी के दिशा में मुड़ जाएंगे तो ये आ गया, फिर इधर से घड़ी के दिशा में मुड़ेंगे तो इस कॉर्नर पर आ गया। यहाँ भी देखिए घड़ी के दिशा में मुड़ेंगे तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से जब घड़ी के दिशा में मुड़ेंगे तो इस कॉर्नर पे आएगा। अब यहाँ से ये पैटर्न बन रहा है कि घड़ी के दिशा में मुड़ना है, क्लॉकवाइज मुड़ना है। ठीक है, क्लॉकवाइज मुड़ना है और कितना एंगल, 180 डिग्री एंगल मुड़ना है, 180 डिग्री एंगल मुड़ना है। अब यहाँ से देखिए जब यहाँ से 180 डिग्री मुड़ेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आएगा इस कॉर्नर पे। देखिए है ना, अब यहाँ से मुड़ेंगे तो कहाँ पर आएगा, इस कॉर्नर पे आना चाहिए यहाँ पर। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला देखिए इस कॉर्नर में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विषम शब्द को चुनना है। ज्यामिति, बीजगणित और कलन ये मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं, मैथ्स के, और ये जो ऊष्मागतिकी है ये फिजिक्स में है। ठीक है, फिजिक्स में है। इस तरह से ये डिफरेंट होता है। त्रिभुज, घन, वर्ग, आयत, घन को छोड़ के सभी जो है 2D हैं, 2 डायमेंशनल हैं, 2D इमेज है। ठीक है, 2 बीमीय, इसको क्या बोलते हैं, द्विबीमीय, द्विबीमीय है। और ये जो है घन है ये क्या है, 3D है। और इसको क्या बोलते हैं, त्रिबीमीय बोलते हैं, त्रिबीमीय बोलते हैं। ठीक है, विषम शब्द को चुने। गरुड़, गोरैया, चमगादड़। तो गरुड़, गोरैया और तोता ये क्या है, ये ऐसे पक्षी हैं जो अंडे देते हैं। क्या करते हैं, अंडे देते हैं। और चमगादड़ क्या बोलते हैं, ये स्तनधारी होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, स्तनधारी। ठीक है, यानी कि बच्चे पैदा करते हैं। मैमल्स क्या बोला जाता है, मैमल्स। देखिए कौन बच्चा पैदा करेगा और कौन जो है बच्चा अंडा पैदा करेगा, इसका एक ट्रिक होता है। ये अधिकतर केस में जो है इसको सही माना गया, जिसमें कान जो है बाहर की तरफ नहीं होगा, बाहर की तरफ नहीं होगा, मात्र एक छेद जैसा कान होगा। ठीक है, बाहर की तरफ कान नहीं होगा तो वो क्या होगा, अंडे देगा, अंडे। ठीक है, और जिसका कान होगा वो क्या होगा, स्तनधारी कहलाएगा। अब देखिए नीचे दिए गए कथांश को ध्यान से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। पैराग्राफ का मुख्य विषय क्या, आपको इसमें जो है विषय ढूंढना है कि किस पर कॉन्सेंट्रेट किया गया है। तो पढ़िए, सचिन हमेशा स्कूल की कला प्रतियोगिता जीतना चाहता था। इस साल वह स्कूल के बाद हर दिन काम करता था, अपनी तकनीक में सुधार करता था और अपनी पेंटिंग को कई बार फिर से बनाता था। प्रतियोगिता के दिन वह प्रथम स्थान नहीं पाया, कि जिस दिन प्रैक्टिस तो बहुत किया था लेकिन फर्स्ट नहीं हो पाया, लेकिन उसके कला शिक्षक ने उसके सुधार और समर्पण की प्रशंसा की। सचिन मुस्कुराए, उसे बात पर गर्व था कि वह कितनी दूर आ गया है, यानी कि वो जो है पहले की तुलना में और बेहतर हो गया है। तो यहाँ पर देखिए एक बात कि अपनी तकनीक में सुधार करता था और अपनी पेंटिंग को कई बार बनाता था, यानी कि यहाँ पर अभ्यास आपको दिखाया गया है और कड़ी मेहनत भी दिखाया गया है। तो यही टॉपिक होगा। देखिए जो आपको पूछ रहा है ना, और हमेशा ही वो रिलेटेड होना चाहिए किससे, जो गद्यांश है उससे, जो आपका दिया गया है। तो एक बात देखिए, सभी इसमें सही है, जो इसके अकॉर्डिंग सभी सही, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है, यहाँ पर अभ्यास जो है दिखाया गया और कड़ी मेहनत भी दिखाया गया है। ठीक है, तो यही वाला करेक्ट आंसर है। उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ देखिए, हर दिन अनुषा जो अपने पड़ोस में एक पेड़ लगाती थी, तब भी जब कोई और उसके साथ नहीं होता था। यानी पेड़ लगाने जो प्रति समर्पण है अनुषा का, वो इसमें दिखाई दे रहा है। कोई उसका हेल्प भी नहीं कर रहा है, वो अकेले एक एक पेड़ करके लगाती थी। सालों बाद सड़क जो है हरियाली से भर गई और लोग उसके प्रयासों की सराहना करने लगे। यानी कि वन डे करके जो एक एक पेड़ लगाई, तो काफ़ी पेड़ उसने लगा दिया।
ठीक है। तो इसमें पैराग्राफ का विषय क्या है, एक व्यक्ति के कार्य बदलाव ला सकते हैं, यही वाला है। समूह में कार्य करना बेहतर, यहाँ समूह कहाँ दिखाया गया, अकेले वो करती थी, ठीक है, और ये सभी कोई नहीं है। तो एक व्यक्ति के कार्य बदलाव ला सकते हैं, वो अकेले ही पेड़ लगाती थी और पूरा का पूरा क्या हो गया, हरियाली हो गया। यहाँ पर देखिए बेस्ड ऑन 3 जो स्टेटमेंट्स हैं, आपको यदि पहले 2 कथन सही हैं तो बताना है तीसरा कथन क्या है, सही और सत्य है या फिर इसमें डेटा जो है कम पड़ गया, इसको बताने के लिए इसमें से कोई नहीं। तो पहला लिली को जो है हरा से नीला पसंद है। देखिए हरा जो है ज़्यादा पसंद है नीला के रिस्पेक्ट में, यानी कि हरा जो है नीला से ज़्यादा पसंद है। दूसरा में कह रहा है कि नीला जो पसंद है वो लाल से अधिक पसंद है। और देखिए तीसरा में क्या कर रहा है कि हरा जो है वो लाल से अधिक पसंद है। तो पहला और दूसरा का बात लीजिएगा तो क्या होगा, देखिए हरा से तो नीला पसंद है दोनों को एक साथ, और नीला से लाल पसंद है। तो देखिए तो जब हरा से नीला पसंद, नीला से लाल पसंद है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तीसरा वाला तो सही ना हो रहा है। हरा जो है लाल पसंद है, इससे पता चल रहा है कि हरा जो है लाल से ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो तीसरा वाला क्या होगा, पहले तो कथन सत्य है तो तीसरा भी क्या होगा, सत्य है। नेक्स्ट है, ये देखिए मैथ्स का एक क्वेश्चन है, इसमें 5,000 की 10% की प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश करती है, 2 वर्षों के बाद अर्जित की गई कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहला देखिए मेथड इसका क्या होगा, देखिए 10% करके दे रहा है, 10% करके दे रहा है, तो 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10। 10% का मतलब 1/10, यानी कि अगर 10 है तो 11 रुपया देगा उसको, यानी कि 1 रुपया, अगर 10 रुपया मेरा क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, तो इसका 1 रुपया क्या है, इसमें ब्याज है। कैसा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, 1 रुपया ब्याज है। तो 10 से 11 हो गया, ये प्रथम वर्ष में अगर 10 से 11 हो गया तो दूसरे वर्ष में भी 10 से 11 हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वर्ष में क्या होगा, 10 से 11 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया 10 से 11, 10 से 11, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 121 आ गया, तो होती है सीपी, और ये क्या हो जाता है, पूरा जो मेरा ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये जो हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस नहीं, ये मेरा क्या हो गया, मूलधन हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, मूलधन हो गया, मूलधन प्रिंसिपल, ये मेरा क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो ये भी मेरा मूलधन हो गया। 2 साल के बाद जो मूलधन हो गया, मान लीजिए 100 रुपया है, तो ये मेरा कितना हो गया, मिश्रधन हो गया, मिश्रधन हो गया, यानी कि मूलधन इतना था तो मिश्रधन कितना, 121 रुपया हो गया। यानी कि अगर हम ब्याज की बात करेंगे तो ब्याज मेरा कितना हो गया, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर ब्याज कितना दिया है, एक्चुअल में जो है मूलधन कितना दिया है, 5,000, यानी 100 बराबर 5,000 हो गया। 100 यूनिट का वैल्यू 5,000 हो गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 जो हो गया 50 के बराबर हो गया, 1 जो हो जाएगा 50 के बराबर हो जाएगा। आपको ब्याज निकालना है तो यहाँ जो है आप ब्याज निकाल लीजिए। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 50 हो गया, आपको ब्याज निकालना होगा कि कुल ब्याज क्या हो गया, 21 रुपया। 21 जो रुपया हो गया, तो रुपया नहीं 21 यूनिट होगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं है, 21 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू जो है ये कितना था, 50 रुपया था, तो 21 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 50 गुने 21, तो कितना हो गया, 105, यानी कि इतना रुपए हो गया, 1050 रुपये। पहला मेथड तो ये हो गया बनाने का। दूसरा क्या है कि मान लिए फर्स्ट साल में, ये दूसरे साल में, फर्स्ट साल में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, फिर दूसरा साल में भी 10% देगा। अब देखिए पहले साल में चूँकि पैसा नहीं रखा था तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा,
कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया, ब्याज का ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया, ब्याज का ब्याज। अब जो है 10% तो ब्याज है, दूसरे साल भी अब इस 10% का 10% मिलेगा, तो 10% का 10% कितना हो गया, 1 रुपया। 1% हो गया, 10 का 10% कितना हो गया, 1% हो गया। यानी टोटल देखिए कितना हो गया, 10 10 20 और 1 21% हो गया। 21% हो गया, ये मेरा ब्याज हो गया। तो डायरेक्टली आप 5,000 रुपये का 21% निकाल दीजिए, तो कितना हो गया, 1050 रुपया। 1050 रुपया इस तरह भी निकाल सकते हैं। ये मेथड 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए मेथड 3 क्या हो गया, 2 साल का पूछ रहा है तो 2:1 रेशियो वाला निकालिए, 2:1 रेशियो का निकालिए, 2 साल वाला 2:1 रेशियो से निकालिए, ठीक है। तो देखिए 2:1 रेशियो से क्या होगा, आप 5,000 का जो है पहले 10% निकाल लीजिए। 5,000 का 10% कितना हो गया, 500 हो गया, ठीक है। 10% कितना हो गया, 500 हो गया। अब देखिए, अब फिर 500 का फिर 10% निकाल लेंगे। 500 का 10% निकाल लिए तो 500 का 10% कितना होगा, 50 रुपया। 2:1, इसको 2 से गुना कीजिए, इसको 1 से गुना कीजिए, ये कितना हो गया, 1,000 हो गया। ये कितना हो गया, 100 रुपया हो गया, सॉरी 50 रुपया हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 1,050 रुपये हो गया। तो 3 मेथड हमने बताया, तीनों ये वाला जो है बेस्ट मेथड होता है, ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु 5:7 है। तो 5:7 जो है ये क्या है, वर्तमान है, वर्तमान आयु है। और 12 वर्ष के बाद जो हो गया, 12 वर्ष बाद जो हो गया ये कितना हो गया, देखिए 7:9 हो गया। अब गैप कितना हो गया, वर्तमान से 12 वर्ष बाद तो 12 के बराबर हो गया। ये गैप देखिए सिमिलर होना चाहिए, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, इधर भी 2 का डिफरेंस है, मतलब सिमिलर है। तो गैप किसके बराबर है, 12 के बराबर। ये कट दीजिए, 6 हो गया। तो वर्तमान आयु किसका निकालना है, ए का निकालना है, ये ए और बी है। तो ए का निकालिए, ऊपर वाला वर्तमान है, डायरेक्ट ए बराबर हो गया 5 गुने 6 यानी कि 30 वर्ष हो गया। 30 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। और नीचे से निकालिएगा तो नीचे से क्या निकलेगा, देखिए 7 गुने 6 कर सकते हैं आप, तो 42 वर्ष। ये जो है वर्तमान से 12 वर्ष बाद का है, ठीक है, वर्तमान से 12 वर्ष बाद का है। तो वर्तमान यहाँ से निकालने के लिए आपको क्या 12 वर्ष घटाना होगा, 42 माइनस 12 तो बराबर 30 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि P Q का भाई है, Q R की माँ है। ट्री मेथड से बनाएंगे। यदि P जो है Q का भाई है, P कौन है, भाई है किसका, Q का, ठीक है। Q जो है R की माँ है, Q क्या है, R की माँ है, ठीक है। और R S का कौन है, बहन है। R जो है S का बहन है, यानी ये फीमेल हो गया। तो P S से कैसे रिलेटेड होगा, P जो है S से कैसे रिलेटेड होगा, P जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, देखिए ये पिता हो गया तो ये क्या हो गया, पिताजी हो जाएगा। P Q का भाई है, P जो है Q का भाई है, ठीक है। Q जो है R की माँ है, Q R की माँ है, और S जो है R जो है S की बहन है। यानी Q कौन हो गया, R की माँ हो गया, तो S की भी माँ कौन हो जाएगी, Q हो जाएगी। और ये कौन हो गया, आपका भाई है, तो ये कौन हो गया, मामा हो गया, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, मामा क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। और इंग्लिश में देखिए थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो पी एस से किस प्रकार, पी यदि क्यू का भाई है, क्यू का भाई कौन है, पी है, क्यू आर की माँ है, एस आर की बहन है, आर जो है एस की बहन है। तो ये जब माँ हो गई आर का, तो एस का भी ये माँ हो गया। और ये चूंकि क्यू का भाई है तो माँ का भाई कौन होता है, मामा होता है। और मामा को इसको जो है अंकल कहा जाता है, मैटरनल अंकल, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है
ये ममेरा चाचा होगा। ममेरा चाचा मतलब मामा होगा, मामा। इंग्लिश में होगा तो इसको अंकल दिया होगा, ठीक है। अगर पिता का भाई रहता तो उसको चाचा होता, तो यहाँ क्या होगा, मामा करेक्ट आंसर होगा, मामा, मैटरनल अंकल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी ब्लड रिलेशन है। ए जो है बी की पुत्री है। ए जो है किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। ए क्या है, बी की पुत्री है। बी जो है सी की बहन है। बी किसकी बहन है, सी की बहन है। सी जो है डी का माता है। सी किसका माता है, डी का माता है। सी जो है डी की माता है। डी जो है ई का पिता है। डी कौन है, ई का पिता है। डी ई का पिता है। तो बी डी से कैसे संबंधित है, देखिए एक जनरेशन का गैप होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन हो जाएगा, ये डी जो है ई का पिता हो गया। पिता की माँ क्या कहलाती है, दादी कहलाती है। पिता की माँ की दादी, और दादी की बहन जो है, चूँकि बी क्या है, सी का बहन है, तो दादी की बहन क्या कहलाएगी, दादी ही कहलाएगी। तो ये क्या हो गया, दादी हो गया। बी जो है, सॉरी, बी डी से कैसे रिलेटेड है, बी डी से कैसे रिलेटेड है, देखिए यहाँ बी का डी से रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ हमने ई का रिलेशन निकाला है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, सी जो है डी की कौन है, माँ है, और माँ की बहन कौन होती है, मौसी होती है। बी जो है सी की बहन है, सी डी की माँ हो गई और बी सी की बहन हो गई, तो माँ की बहन कौन हो गई, मौसी हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, बी जो है डी का मौसी हो जाएगा। बी का रिश्ता डी से, मौसी। तो यहाँ पर देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी चाची। मौसी को भी इंग्लिश में जो है आंट बोलते हैं, मौसी। अगर इंग्लिश में रहता तो आंट रहता, ठीक है। तो ये मौसी ना होके क्या मौसी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, एक्स के जगह पर क्या होगा, ये दो क्वेश्चन है, एक्स के जगह में क्या होगा, 2 है, 5 है, 10 है। तो देखिए यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ, +3 हुआ। यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, +7 का इंक्रीमेंट हो रहा है। सॉरी, कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 5 से 10 हो रहा है, 5 का इंक्रीमेंट हुआ। अब कितना का इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पर देखिए कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, 11 का। तो 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, 2-2 करके इंक्रीज हो रहा है। 7 से क्या होगा, 9 होगा, 9 से 11 होगा। और 10 + 7 कितना हो गया, 17 हो गया। फिर 17 + 9 कितना हो गया, देखिए 26 यहाँ पर, 26 यहाँ पर ऑलरेडी है, यानी हो गया। तो यहाँ पर कितना करेक्ट होगा, 17 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 से 4, 4 से 4, ये देखिए कितना है, 1 गुना है। 4 से 6 कितना, 1.5 गुना कर दिए, यानी इसका क्या कर दिए, 0.5 से गुना कर दिए, यानी हाफ। फिर 0.5 इंक्रीज़ हुआ तो 1, फिर 0.5 इंक्रीज हुआ तो 1.5, फिर 0.5 इंक्रीज़ हुआ तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना होगा। फिर 2 के बाद 2.5 से गुना होगा, तो 6 गुना 2 कितना हो गया, 12। 12 गुने 2.5 कितना, 12 दूनी 24, और 6 कितना हो गया, 30। देखिए यहाँ भी 30 है, यानी कितना हो जाएगा, ये 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स के जगह पे क्या होगा, 12 होगा। नेक्स्ट देखिए, एक्स के जगह पे क्या होगा, तो 4 से 7 हो गया, +3 इंक्रीज़ किए, +6 इंक्रीज़ किए। यहाँ पर देखिए कितना इंक्रीज़ हो रहा है, देखिए ये प्लस वाला नहीं हो सकता क्योंकि 49 से सीधे 97 चला गया है, ये ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, यानी गुना का लेके चलिए। तो 4 गुना 2 + -1 बराबर 7 हो गया। 7 गुने 2 - 1 बराबर 13 हो गया। 13 गुने 2 - 1, 26 - 1 क्या हो गया, 25। अब 25 गुना 2 - 1, 50 - 1 49। 49 गुना 2 - 1 क्या हो गया, 98 माइनस, देखिए 97 आ रहा है ना, 7 13 25 49 और 97 यही है। तो यहाँ पर क्या होगा, 25 होगा, और यही वाला इसका चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 से 6 आया, 6 से 24, ये देखिए दोगुना हो रहा है, ये भी दोगुना हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, दोगुना होगा, और x के जगह में क्या होगा, 12 होगा, 12, और 12 का दोगुना 24, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 120 से 30 कर दिया गया है, डिवाइड बाय 4 कर दिया गया है। यहाँ डिवाइड बाय कितना किया गया है, डिवाइड बाय जब 120 से करेंगे तो ये हो गया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया, 4 3, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 से डिवाइड करेंगे।
तो 10 को 2 से डिवाइड किए 5, 5 को 1 से डिवाइड किए तो x के जगह हम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। और यही जो है पूछा गया था इतना क्वेश्चन। तो आप देखिए कि आपका कितना इसमें से करेक्ट होता है, और किसी तरह भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। For more videos, subscribe to our YouTube channel